भी पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज जी के परम शिष्य हुए, बड़े ही त्यागी तपस्वी महात्मा हुए। तो ये भिवानी जिले में बड़सी के पास है दुर्जनपुर गांव, वहाँ पर स्टीक हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने जय कोत की राम राम। दोस्तों, ईगरा गांव में फ़िलहाल मैं मौजूद हूं और ईगरा गांव का आश्रम की बहुत मान्यता है और यहाँ बहुत पुरानी पुरानी चीज़ हैं, जैसे कुआं है भाई, गुफा भी है। और चलिए मैं आपको सारा आश्रम में दिखाऊंगा भाई। देखो भाई, बहुत पुराना कुआं है, अंग्रेज़ों का टाइम का कुआं है ये। देखो देखो, मैं आश्रम की तरफ अपना लेकर जाने लग रहा हूँ। देखो बहुत ऊंचाई पे है ये। देखो देखो, महाराज जी यहाँ तक बात करांगे। देखो बाब, जो वीडियो में जिक्र कराया था कि गुफा, देखो ऐड तक शुरुआत है उस गुफा की। देखो यह वह गुफा है, आपने ईब तो यह बंद कर रखी है। देखो मैं आपने चुकर दिखा दिया, गुफा है यह बंद कर रखी है ईब। देखो जो पुराना टाइम में ज्ञानी चोर की गुफा है, जो मैम तक चलकन है, यहाँ तक भी आ रही है। देखो, और यह गुफा देखो, इस पे मतलब गेट लगाया हुआ है। देखो भाई, बहुत पुरानी गुफा है। देखो नीचे तक है। देखो आप नीचे नीचे देख सको हो। ये देखो नीचे नीचे जाना हो जाए, पैड़ी भी है। देखो यह गुफा थी। और देखो ये मंदिर है भाई, ये आश्रम है पूरा, बहुत बढ़िया आश्रम लग गया भाई। चलिए दोस्तों, हम महाराज जी यहाँ तक बात करांगे, तो आज भाई यह भी दिखाई दे बात। देखो महाराज जी यहाँ तक बात करांगे, इस आश्रम का बारे में, इसका इतिहास का बारे में जानेंगे। आदेश महाराज जी। आदेश। ओम नमो नारायण। तो आज ईगरा में पहुँचे हैं जी, तो इस आश्रम का बारे में पूरा इतिहास जानना चाहूँ जी। साधु आश्रम ईगरा में आपका पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। साधु आश्रम ईगरा लगभग 135 वर्ष पहले, 135 वर्ष पहले तक का तो हमारे गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी भावानंद जी महाराज जी का प्रारंभ हुआ। यहाँ के संस्थापक वो हैं। उससे पूर्व ये खेड़ा पहले से ही है, जिसको राजा गाधी का खेड़ा माना जाता है। राजा गाधी का ये खेड़ा है। 135 वर्ष पहले सद्गुरु भावानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका जन्म महम का था, तो वो यहाँ पर पहुँचे। साधु बनने से पहले सद्गुरु भावानंद जी महाराज राजमिस्त्री का काम करते थे गांव में ही, और उनके गुरुदेव श्री स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज जींद भगवत भक्ति आश्रम और रेवाड़ी आश्रम के संस्थापक थे। उनसे पूज्य स्वामी भावानंद सरस्वती जी महाराज ने संन्यास दीक्षा ली, और उसके उपरांत पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज लगभग इसी साधु आश्रम ईगरा खेड़े पर, खेड़ा बोलते हैं इसको, खेड़े पर रहने लग गए। उसके बाद में पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज के अनेकों शिष्य हुए। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, वो केवल ईगरा आश्रम तक सीमित हैं। उनको पता नहीं ये कितनी बड़ी परंपरा है और कितनी त्यागी तपस्वियों की परंपरा है। हमारी परंपरा सन्यासी हैं, और सन्यास में भी
जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 10 नाम की स्थापना की। गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, पर्वत, सागर, अरण्य, तीर्थ, आश्रम और वन। तो उसमें से सरस्वती नामा का यह स्थान है। त्याग मूर्ति सद्गुरु भावानंद जी महाराज सरस्वती नामा के उच्च कोटि के सन्यासी रहे हैं। तो सद्गुरु भावानंद जी महाराज के परम शिष्य गांव में विदित है कि पूज्य श्री स्वामी हीरानंद सरस्वती जी महाराज बड़े ही अच्छे तपस्वी महात्मा हुए। श्री स्वामी गीतानंद ब्रह्म ऋषि जी जिन्होंने बाघोल आश्रम की स्थापना की, उनके बहुत शिष्य हुए। रामानंद ब्रह्मचारी जिन्होंने कबलाना में स्थान की स्थापना की, और जींद जिले में गांव बीबीपुर में विशुद्धानंद जी महाराज, उन्होंने भी साधु आश्रम पपाना के नाम से एक आश्रम की स्थापना की। स्वामी भावानंद जी महाराज के शिष्य ही श्री स्वामी मंगलानंद जी महाराज ने ऋषिकेश में मंगल विश्राम आश्रम की स्थापना की। और श्री स्वामी भावानंद जी महाराज जी के शिष्य श्री स्वामी अजरानंद सरस्वती जी महाराज हुए, उनका जन्म शीशर गांव में हुआ और रोहनाथ गांव में नानी के गोद ले लिया गया था स्वामी अजरानंद जी महाराज को। वो भी बड़े उच्च कोटि के विद्वान संत हुए और उन्होंने श्री आशुतोष आश्रम कनखल हरिद्वार में आशुतोष आश्रम नामक की स्थापना की। तो श्री स्वामी अजरानंद जी महाराज जी के परम शिष्य कृपा पात्र हुए श्री स्वामी दुर्गेशानंद सरस्वती जी महाराज, मेरे गुरुदेव। उनका जन्म गांव पपरावट नजफगढ़ के पास में है, वहाँ का जन्म, और उन्होंने शिव शक्ति धाम के नाम से मानेसर के पास में पंचगावा है, वहाँ शिव शक्ति धाम की स्थापना की। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, वो पर श्री ओंकार विरक्त आश्रम की स्थापना पूज्य श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज ने की। और श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जो ईगरा गांव का ही उनका जन्म था हरिजन जाति से, उनके शिष्य हुए पूज्य श्री स्वामी गौरक्षानंद जी महाराज। तो आपने फुल्लू साध की गौशाला सुनी होगी, तो फुल्लू साध की गौशाला का संचालन पूज्य श्री स्वामी गौरक्षानंद जी महाराज ने किया। वो गद्दी, वो परंपरा भी ईगरा साधु आश्रम से जुड़ी हुई है, जिनका कुरुक्षेत्र में भी आश्रम है और गेंडा खेड़ा में कन्या गुरुकुल नाम से भी है, जुलाना में स्वामी गौरक्षानंद गौशाला भी है, वो भी स्वामी भावानंद जी महाराज से जुड़े हुए हैं। और स्वामी भावानंद जी महाराज का गुरु आश्रम है भगवत भक्ति आश्रम भिवानी रोड जींद और भगवत भक्ति आश्रम रेवाड़ी। जहाँ तक साधु आश्रम ईगरा की बात है, तो इस भूमि ने बहुत बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों को जन्म दिया है। साधु आश्रम ईगरा ने श्री स्वामी गीतानंद जी, फूलानंद जी महाराज एक बहुत बड़े वैद्य थे उस समय के, और श्री स्वामी भावानंद जी के परम शिष्य थे फूलानंद जी महाराज, और ब्रह्मानंद जी महाराज भी यहाँ रहे, और अब लगभग 33 वर्ष यहाँ सेवा करते हुए मुझे हो गए। तो यहाँ के विषय में एक बहुत बड़ी बात यह है कि सद्गुरु भावानंद सरस्वती जी महाराज जी का उद्देश्य था कि नशा मुक्त होना चाहिए। नशे के ऊपर बहुत जोर दिया कि जीवन में नशा और विषय से बचना चाहिए। तो हमारी गुरु परंपरा में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ नशा नहीं किया जाता। महाराज जी, आज देखा जाए तो युवा साथी में बहुत ज़्यादा नशा बढ़ रहा है, तो इसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, चाहे युवा साथी हों, चाहे बचपन में बुरी आदत पड़ जाए, चाहे वयोवृद्ध हों, नशे से तो बचना ही चाहिए, मदिरा मांस से बचना चाहिए। हमारे यहाँ इस आश्रम में पूर्ण रूप से शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं और नशे से दूर रहते हैं। हमारी गुरु परंपरा में एक विशेषता है कि जो भी हमारे संपर्क में आता है जल्दी से वो रुक नहीं पाएगा अगर उसके अंदर व्यसन होगा तो। क्यों? न तो यहाँ नशा है, न यहाँ विषय है किसी प्रकार का। एकदम साधना करो, परमात्मा का भजन करो। बल्कि स्वामी भावानंद जी महाराज तो टोलियाँ बना बना करके भक्तों और संतों की सत्संग किया करते, तो उसमें नशे का पुरजोर विरोध करते थे। तो मैंने देखा महाराज जी,
एक गुफा भी है, उसका क्या राज? यहाँ जो गुफा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गुफा भिवानी तक गई है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गुफा मुंडाल तक गई है। ये सब अपवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये गुफा है, इसमें जब 1990 में हम लोग यहाँ आए, हम तो जन्म यहीं का है, तो छोटे से ही आने लग गए थे 7-8 साल के। परंतु 1990 में तो मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी, तो मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि अब तो फिलहाल उसमें लंबाई में 3-4 कमरे हैं। उस समय 6-7 कक्ष होते थे, कुएं तक ये गुफा बनी हुई थी। तो इसमें पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज साधना करते थे। और अब जो ऊपर हॉल है, कमरे हैं, मंदिर है, ये सब कुछ नहीं बना हुआ था। उस समय केवल वो गुफाएं थी और गुफा में वो साधना करते और एक समय भोजन करते थे। गर्मी में सत्तू वगैरह पीते थे। और यहाँ तो भंडारा जो लगता था उस समय, तो भंडारा भी खिचड़ी का भंडारा करते थे। स्वामी जी के समय में और कोई लड्डू, जलेबी, हलवा यहाँ नहीं बना। हलवा तो पहली बार शिशुपाल मास्टर जी हमारे गांव के ही रहे, जिनसे हम 5वीं कक्षा तक पढ़े। तो शिशुपाल मास्टर जी ने भंडारा दिया और उस समय यहाँ हलवा खीर सन 1990 में पहली बार साधु आश्रम में बना था। तो उस गुफा का इतना ही है कि हमारे गुरु लोग उसमें साधना करते थे। आज हम भी कोई नवरात्रा, कोई 41 दिन के उपवास हों तो उसमें साधना करते हैं। पीछे मैंने भी बाल्यकाल में 1.25 वर्ष तक का अनुष्ठान उसी गुफा में रहकर किया। एक पुरुष चरण गायत्री किया, फिर उस एक पुरुष चरण गायत्री का 10वां हिस्सा यज्ञ किया यहीं पे। तो इस गुफा में वो अनुष्ठान होते हैं, आप भी कर सकते हैं। और कोई साधक जो चाहे कि मैं गायत्री मंत्र जपना है या महामृत्युंजय मंत्र जपना है या साधना करनी है, तो वो यहाँ नियम से रहे, नियम का पालन करे, उन गुफाओं का प्रयोग कर सकता है। लगभग इस आश्रम को कितने दिन हो गए? दिन तो बहुत हो जाएंगे, फलाने में बड़ा टाइम लगेगा कि वर्ष मुझे लगभग 135 वर्ष हो गए। 135 वर्ष पहले पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। क्योंकि पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज लगभग 98-99 वर्ष की अवस्था में वो ब्रह्मलीन हुए हैं और 87 वर्ष उनको ब्रह्मलीन हुए हो गए हैं। तो वो 25 वर्ष के बाद ही यहाँ आ गए थे और इतने वर्ष 87 वर्ष, ये जो मंगल गया है अब की बार, ये 87वां मंगल महोत्सव था पूज्य स्वामी जी महाराज का। और यहाँ पर स्वामी भावानंद जी महाराज जी की वही शिक्षाएं, वही बातें, वही अनुष्ठान, वही सत्संग समय समय पर होते रहते हैं। यहाँ के 2 विशेष कार्यक्रम हैं। एक गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो प्रत्येक आश्रमों में अपने अपने गुरु की पूजा सब करते हैं, और एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें दूर दूर से संत महात्मा, सैकड़ों की संख्या में विशिष्ट महापुरुषों का आगमन होता है। वो है पौष कृष्ण पक्ष 10वीं और एकादशी। 10वीं के दिन पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे और एकादशी के दिन उनकी समाधि आई थी। उन्हीं 2 दिनों को आज हम और सब मनाते हैं। उस समय सत्संग होता है, दोनों तीनों दिन भंडारा होता है, अखंड रामायण का पाठ किया जाता है, विशाल यज्ञ यजमान बना करके हम लोग करते हैं, प्रसाद वितरण होता है, हजारों लोगों का आगमन होता है। वो भावानंदी सत्संग के नाम से जाना जाता है। यजमान बना करके हम लोग करते हैं, प्रसाद वितरण होता है, हजारों लोगों का आगमन होता है। वो भावानंदी सत्संग के नाम से जाना जाता है। महाराज जी, जो एक मैंने देखा कि गाड़ी के आगे आपका महामंत्री लिखा हुआ था, तो इसका क्या कारण? बिल्कुल, एक अखिल भारतीय संत समिति है, अखिल भारतीय संत समिति। तो उसमें मुझे 3री बार ये पद दिया है महापुरुषों ने। अखिल भारतीय संत समिति का उद्देश्य है संतों को आपस में जोड़ना, और किसी प्रकार की कोई ऐसे भी संत हैं जो असहाय हैं, वयोवृद्ध हैं, तो उनको सहयोग भी अखिल भारतीय संत समिति करती है। और नशे का विरोध भी अखिल भारतीय संत समिति करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है, भाईचारा बढ़ाने का काम अखिल भारतीय संत समिति करती है। तो मेरे पास वो दायित्व है, महापुरुषों ने दिया है। अखिल भारतीय संत समिति हरियाणा प्रदेश का महामंत्री मुझे बनाया गया है। महाराज जी, जो पीछे गोवार पट्टा बोरिया वो बोया जावे अपना आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज का ये एक प्रसाद होता है, एलोवेरा जिसे कहते हैं, ग्वार पाठा। तो इसकी जड़ लगती है और पहले यहाँ पे बहुत हुआ करता।
आज जहाँ सत्संग भवन का निर्माण चल रहा है, यहाँ भी ग्वार पाठा था, उसको हमने वहाँ से निकाल के मंदिर के पीछे कक्ष बने हुए हैं, उनके पीछे लगा दिया है। वो बहुत काम आता है। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ एलोवेरा लेने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से लोगों का यहाँ आगमन होता है। एक तो फ्रांस पर चढ़ी हुई गिलोय, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय और एलोवेरा के पौधे लेने के लिए बहुत दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो महाराज जी आपका शुभ नाम बता दो। मेरा नाम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने संन्यास दीक्षा जब मैंने नहीं ली थी, उस समय का नाम तो कोई और था, घर में रहते का नाम कोई और था। वर्तमान में जब मैं सन्यासी हो गया और पंचम पीठाधीश्वर के रूप में मुझे यहाँ पे चद्दर उड़ा दी गई है, एक महंत नियुक्त किया गया है गाम राम की तरफ से, साधु समाज की तरफ से, तो गुरु महाराज का मेरा नाम रखा हुआ है स्वामी सूर्यानंद सरस्वती। तो महाराज जी से मिले, बातचीत करी तो बहुत अच्छा लग गया। तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो, पूरा ठोक कर न शेयर करियो भाई। देख और वीडियो तो हमें शेयर कर दो, लेकिन आज यह वीडियो शेयर करियो। इसका इतिहास है, बहुत बढ़िया इतिहास है। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आते हैं, बहुत दूर दूर से लोगों का यहाँ आगमन होता है। एक तो फ्रांस पर चढ़ी हुई गिलोय, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय और एलोवेरा के पौधे लेने के लिए बहुत दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो महाराज जी आपका शुभ नाम बता दो। मेरा नाम पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने संन्यास दीक्षा जब मैंने नहीं ली थी, उस समय का नाम तो कोई और था, घर में रहते का नाम कोई और था। वर्तमान में जब मैं सन्यासी हो गया और पंचम पीठाधीश्वर के रूप में मुझे यहाँ पे चद्दर उड़ा दी गई है, एक महंत नियुक्त किया गया है गाम राम की तरफ से, साधु समाज की तरफ से, तो गुरु महाराज का मेरा नाम रखा हुआ है स्वामी सूर्यानंद सरस्वती। तो महाराज जी से मिले, बातचीत करी तो बहुत अच्छा लग गया। तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो, पूरा ठोक कर न शेयर करियो भाई। देख और वीडियो तो हमें शेयर कर दो, लेकिन आज यह वीडियो शेयर करियो। इसका इतिहास है, बहुत बढ़िया इतिहास है। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।